हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू मेंटर एकेडमी। मेंटर एकेडमी पर आप सबों का हार्दिक वेलकम है बाबू। चलिए, आज 50 डे टॉपर सीरीज का डे 11 है, जो आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई देता होगा। तो डे 11 में आप सबों का मोस्ट वेलकम है बाबू। जैसा कि आप लोग थंबनेल्स पर रीड कर लिए होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न के टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो जरूर इस वीडियो लेक्चर को शुरू से एंड तक देखिए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में ये 10 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, जरूर शुरू से एंड तक देखिए। चलिए, आज हम शानदार क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट को राइट डाउन आप लोग भी कीजिए बाबू, और कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन है बाबू, द्विघात बहुपद से क्वेश्चन लिए हैं बाबू। द्विघात बहुपद दिया हुआ है 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बाबू, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। एवं गुणनफल ज्ञात करें। 2 मार्क्स का ये बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू, आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन आप सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं। अपने आप को भी आप टेस्ट कीजिए, या वीडियो को यदि आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं बाबू, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, वहां पर रोक दीजिए, तब बनाइए। तब आप देखिएगा कि कुछ आप में इंप्रूवमेंट होगा। डायरेक्ट वीडियो देखते जाइएगा तो कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। क्वेश्चन लिखे हैं, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कीजिए। नहीं हो रहा है तब फिर देखिए। चलिए बाबू, द्विघात बहुपद दिया हुआ है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड से लिखना पड़ेगा बाबू, तब आपको मार्क्स मिलेगा। सॉल्यूशन लिखिए शुरू में, और द्विघात बहुपद जो दिया वो उसको लिखिए 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब देखिए यहां पर a का मान कितना है बाबू? a बराबर 2, b बराबर -8 एंड बाबू c बराबर दिया हुआ है 6। कह रहा है शून्यकों के योगफल ज्ञात कीजिए और गुणनफल। आप लोग जानते हैं कोई क्वाड्रिक इक्वेशन है, कितने उसके शून्यक होंगे? 2। एक को यदि अल्फा मानेंगे, दूसरे को बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होगा -b/a। -b मतलब माइनस और -8, और a का वैल्यू 2 है, तो माइनस माइनस प्लस 8/2, 2 चौका 8, 4 हो जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया? 4 बाबू। एंड लिखेंगे और लिखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c का वैल्यू 6, a का वैल्यू 2, 2 तिया 6। यही आपका राइट आंसर हो गया बाबू। 4 और 3 इस सवाल का राइट आंसर हो गया। बहुत ही बेहतरीन सवाल था और बहुत इजी वे में हम इसको सॉल्व कर दिए। चलिए बाबू, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू, सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। टॉप 10 क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे। क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा द्विघात बहुपद बाबू, द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है। द्विघात बहुपद 4x² माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें। वेरी इजी सवाल है बाबू, आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इजी सवाल है। कह रहा है द्विघात बहुपद 4x² माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लिखिए बाबू।
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आपका हैंडराइटिंग भी साफ सुथरा रहना चाहिए, कहीं कटपीट नहीं होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिए सब्जेक्टिव में, तब आपको बेहतरीन मार्क्स एग्जामिनर जो है चेक करने वाले देंगे। चलिए बेहतरीन तरह से सॉल्व करते हैं बाबू। पहले द्विघात बहुपद लिख लीजिए, शून्य ज्ञात कर रहा है तो 4x² - 3 बराबर 0 बाबू। इसको लिख सकते हैं 4x² बराबर 3। यहां से लिख सकते हैं बाबू x² बराबर कितना 3/4। यहां से x का वैल्यू यदि निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 3/4। रूट से जब ये बाहर होगा तो प्लस माइनस लेके बाहर होगा बाबू, तो प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया एक आंसर √3/2 होगा और सेकेंड आंसर माइनस √3/2 होगा। ये दो आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 2 को भी हम सॉल्व कर दिए हैं बाबू। बेहतरीन तरह से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। चलिए आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आज की क्लास का टॉप मोस्ट सवाल बाबू। क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है बाबू, कह रहा यदि यदि 3x प्लस ए वाई बराबर 1, वेरी गुड, और दिया हुआ है और bx - 2y बराबर 3। 3 का हल, 3 का क्या कह रहा है बाबू, हल सॉल्यूशन। x बराबर 1 है, x बराबर 1 कोमा y बराबर 2 हो तो आपको क्या पूछ रहा है बाबू, a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a और b का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है, ज्ञात करें। चलिए बाबू सॉल्व कीजिए आप लोग, बेहतरीन सवाल है। कह रहा यदि 3x प्लस ए बराबर 1 है और bx - 2 बराबर 3 का हल x बराबर 1 y बराबर 2 हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैथमेटिक्स के सवाल में क्या होता है, आपको केयरफुली रीड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कौन सा डाटा दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है। दो चीज पर तो जरूर फोकस कीजिए, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। चलिए बाबू सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है, हमको क्या फाइंड करना है, उस पर तब बात करेंगे। देखिए बाबू ध्यान से, यहां पर जो डाटा है आपका 3x प्लस ए वाई बराबर कितना 1 है। जहां पर x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2, तो यहां पर रख दीजिए दोनों वैल्यू बाबू। तो 3 × 1 प्लस y का वैल्यू 2 है तो 2a बराबर 1 हो जाएगा। यहां से बाबू 2a बराबर 1 माइनस कितना 3, तो a का वैल्यू यहां से निकल जाएगा बाबू -2/2। 2 से 2 कैंसिल आउट -1, यानी हम बोल सकते हैं बाबू a बराबर -1। a का वैल्यू निकल गया। अब आपको क्या चाहिए बाबू, b का वैल्यू चाहिए, तो यहीं पर b का वैल्यू निकाल दीजिए। अब b के लिए इसको खोलिए, अब देखिए एंड लिख दीजिए, एंड और क्या दिया हुआ है bx - 2y बराबर 3। आपको ऑलरेडी पहले से सवाल में गिवन है बाबू, दिया हुआ है x का वैल्यू कितना 1, तो b गुना 1 b लिखेंगे, माइनस y का वैल्यू कितना 2, तो 2 × 2 4 हो जाएगा 3। तो b का वैल्यू यहां से पता हो गया बाबू 3 + 4 डेट इज कितना 7, इसीलिए b का भी वैल्यू कितना हो गया बाबू 7 हो गया। यही दोनों आपका राइट आंसर हो गया। कितना इजी सवाल है बाबू, बस आप स्टैंडर्ड में कैसे लिखते हैं इस पर डिपेंड करेगा, तब जाके आपको एग्जामिनर जो है बेहतरीन मार्क्स आपको दिया जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए राइट डाउन कीजिए क्वेश्चन को बाबू। 4x² प्लस में कितना 5x + 2, 2 को
टू को कह रहा है बाबू x प्लस थ्री से भाग दे। कितना इजी क्वेश्चन है, भाग दे। यदि आप बेहतरीन तरह से मेरे सारे वीडियो लेक्चर को आप देख लीजिएगा बाबू, आज तो आपका डे 11 है। जिसको भी थोड़ा सा भी टॉपर बनने का सपना यदि कभी देखे हैं तो पहले तो सपने ड्रीम को बाबू अपने अंदर देखना पड़ता है झांक के, तब उसको फील्ड पर उतारना पड़ता है। यदि आप ड्रीम देखे हैं टॉपर बनने का, उस ड्रीम को सच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे सारे वीडियो लेक्चर को कवर करना पड़ेगा। जो टॉपर सीरीज हमने स्टार्ट किया है बाबू, 1 से लेकर आज 11 क्लास हो गया है। यदि कोई स्टूडेंट यदि वीडियो लेक्चर शुरू से नहीं देखे हैं तो इस वीडियो लेक्चर के देखने के बाद आप तुरंत 1 से 1 करके आप 2 से 3 दिन में टोटल कवर कर लीजिए, ताकि हम जितने भी बेहतरीन टॉप लेवल का क्वेश्चन कराए हैं वह आपको नहीं छूटे। चलिए बाबू, इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन 4x² प्लस 5x प्लस 2 को x प्लस 3 से भाग देंगे तो क्या आंसर होगा, भागफल और शेषफल लिखिए। चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे बाबू। भाग देने के लिए सबको पता है x प्लस 3 से किसको भाग देंगे, 4x² प्लस 5x प्लस 2। एल्जेब्रिक डिवीजन सब पढ़े हैं बाबू। फर्स्ट टर्म को काटना होता है इसमें, तो 4x है तो कितना लिख देंगे बाबू, 4x³ लिखते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए तो 4x³ कैसे लिखेंगे, 4x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 4x लिख देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, कितना हो जाएगा 4x से, तो 4x² हो जाएगा। प्लस में 3 चौका कितना हो जाएगा बाबू, 12x हो जाएगा। चलिए माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस कितना x, माइनस 7x, अब प्लस में कितना हो जाएगा 2। चलिए फिर इसको आप डिलीट कीजिए, पूरे खत्म करना है। तो -7 से बाबू क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए -7 से, तो -7x बाबू और -7 21 हो जाएगा। वेरी गुड। कोई परेशानी है तो बोल दीजिए, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो जरूर आप बोलिए। घटा दीजिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये खत्म। 7 या 21 और 2 कितना हो जाएगा बाबू, 23। तो लिख देंगे यहां पर, अतः आपका भागफल कितना हो गया बाबू, भागफल की यदि बात कर देंगे, भागफल क्वोशंट की बात कर देंगे तो ये आपका हो गया 4x माइनस 7। एवं लिख लीजिए, एवं शेषफल कितना हो गया आपका, रिमाइंडर बाबू, शेषफल कितना हो गया, ये हो गया 23। दिस इज द आंसर, यही आपका उत्तर हो गया। चलिए बाबू, क्वेश्चन 4 भी बेहतरीन तरह से हम आपको सॉल्व करके दे दिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन पर, और 5वां क्वेश्चन मेंसुरेशन से लिए हैं। जब मेंसुरेशन आप लोगों को बोलते हैं तो टोटल जितने भी हम एक फार्मूला का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, उस वीडियो को देख लीजिए। मेंसुरेशन का डर ही आपको खत्म हो जाएगा। टोटल उसमें फार्मूला को 1 बाय 1 करके सारे कंसेप्ट को एक ही वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड किए हैं, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। तो जरूर उस वीडियो लेक्चर को देखिए, ताकि आप मेंसुरेशन के सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए बाबू क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 5 को राइट डाउन कीजिए बाबू। क्वेश्चन 5 देखिए, सर्कल से क्वेश्चन लिए हैं बाबू, और इजी सवाल है। एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि बाबू, एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है बाबू, देखिए 30.8 सेंटीमीटर है, ठीक। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसका क्या ज्ञात करेंगे बाबू, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ट्राई कीजिए आप लोग एक बार बाबू, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। एक बार तो ट्राई कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का है। यहां पर फार्मूले का गेम रहता है केवल बाबू।
आपको फार्मूला पता है, तो पुटिंग द फार्मूला गेटिंग द रिजल्ट, मेंस्ट्रुएशन के सवाल में यही कंसेप्ट लगता है, पुटिंग द फार्मूला गेटिंग द रिजल्ट। चलिए बाबू सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या सॉल्यूशन है बाबू, एक लाइन लिख दीजिए, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा बाबू, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि बराबर कितना, 2 पाई आर। परिधि दिया हुआ है 30.8, 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7, यहां से आर फाइंड कर लीजिए, क्योंकि हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल में आर आएगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आर को क्लियर कर लीजिए, ये डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 10। 11 से काटी, 11 दूना 22 बाबू, यहां से 2 बार में, यहां से 8, 4 7 28। चलिए आर बराबर कितना बाबू, 49/10। कितना लिख सकते हैं आर का वैल्यू, 4.9 सेंटीमीटर। अब चलिए आगे क्या पूछ रहा है सवाल में, देखिए बाबू क्या पूछ रहा है, एंड अब पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, लिखेंगे एंड वृत्त का क्षेत्रफल। सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बाबू पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना रखेंगे बाबू, 22/7, आर का वैल्यू निकला हुआ है 4.9 मल्टीप्लाई 4.9। 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि आर स्क्वायर है, तो 4.9 का स्क्वायर मतलब 4.9 मल्टीप्लाई 4.9। चलिए डेसिमल को हटाएंगे, नीचे में 10 आएगा, डेसिमल को हटाएंगे नीचे में 10, 7 से बन जा बाबू, कट गया। अब टोटल को मल्टीप्लाई कर लीजिए, डेसिमल को बैठा दीजिए, यहां से कितना हो गया 154, इसको लिख लीजिए क्लियरली, 154 मल्टीप्लाई कितना 49 अब बटा 100 हो जाएगा। अब इसको कंप्लीट गुना कर लीजिए बाबू, 154 और 49, तो 9 चौका 36 के 6 हो गया, हासिल 3 बच गया, 9 5 45, 3 45 3 48 हो गया बाबू, 9 4 13 हो गया। यहां से कर लीजिए 4 चौका 16, 60 1 61 हो जाएगा। यहां से हो गया बाबू 6 8 6 कितना 14, 3 1 4 1 5 हो जाएगा और 76, यानी इसका आंसर हो जाएगा 75.46 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था बाबू, मेंस्ट्रुएशन का बार बार बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन में आपको फार्मूले पर बिल्कुल कमांड रहना चाहिए। बहुत इजी भी लगा बनाने में, लेकिन बहुत ही बेहतरीन सवाल था। देखिए मेंस्ट्रुएशन में आपको फार्मूले के साथ साथ अपने कैलकुलेशन स्किल को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन आपका सही होना चाहिए, यानी प्लस माइनस गुना और भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सॉलिड स्टेट में रहना चाहिए, न कि लिक्विड और गैसियस स्टेट में। सॉलिड में रखिए, तब जाकर आप सही आंसर के नजदीक पहुंचिएगा और एग्जैक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 6 भी मेंस्ट्रुएशन का ही सवाल है। चलिए क्वेश्चन 6 की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए, एक नए अंदाज में लिखेंगे बाबू। लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है बाबू, 8 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक ठोस, एक ठोस कह रहा है बाबू, एक सॉलिड, एक ठोस गोले से, एक ठोस गोले से बाबू, गोले से 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, त्रिज्या वाली, वाली कितनी, कितनी ठोस, कितनी ठोस, ठोस गोलाकार गोलियां, कितनी ठोस गोलाकार, गोलाकार, गोलाकार गोलियों, गोलियां है बाबू, गोलियां, गोलियां बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। बहुत ही अच्छा सवाल है बाबू। नंबर्स ऑफ जो गोली बनेगा कितना बनेगा ये ज्ञात करना है, बनाई जा सकती है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है।
बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। चलिए बाबू, यहां पर क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं बाबू, तब देखते हैं कैसे बनेगा सॉल्यूशन में। कारा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोलियां बनाई जा सकती है। सपोज कीजिए कोई आपका क्या है, बड़ा सा गोला है, 8 सेंटीमीटर का है, उससे 1 सेंटीमीटर वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो कैसे निकालेंगे, गोलियों की संख्या ज्ञात करने की, क्योंकि देखिए जब इस तरह के कन्वर्ट करने वाले सवाल होता है तो उसमें वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम मतलब आयतन। ये सपोज कीजिए कोई गोलाकार वस्तु है, उसको बेलनाकार में बदलना है, कन्वर्ट करने की, चेंज करने के सेंस में वॉल्यूम सेम होता है। तो यहां पर तो हमको संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या कैसे ज्ञात होगा बाबू, बड़े जो आपका गोला है उसका आयतन में छोटे गोले से डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर्स पता हो जाएगा कितनी गोलियां बनेगा। चलिए उसी पैटर्न पर बनाते हैं सवाल को। तो सबसे पहले देखिए इसका यदि फिगर ड्रॉ कर देते हैं, ये 8 सेंटीमीटर वाला आपका एक गोला है, ठोस गोला है, सॉलिड स्फीयर है। इसकी रेडियस की बात कर देंगे, कितना होगा बाबू, 8 सेंटीमीटर। इसी से न बनाएंगे छोटे गोले, एक को बड़े गोले बोल देते, एक को छोटे। ये 1 सेंटीमीटर वाला है बाबू, ये 1 सेंटीमीटर वाला आपका गोला है। एक को बोल देते हैं बड़े गोले, एक को छोटे गोले। दिस इज लार्ज स्फीयर, बड़े गोले मान देते हैं बाबू। दिस इज स्मॉलर स्फीयर, ये छोटे गोले इसको मान लेते हैं छोटे गोले। किसी को परेशानी नहीं ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, एस लिखिए बाबू, नहीं है तो। एक को क्या मान लिए, बड़े गोले मान लिए, दूसरे को क्या मान लिए, छोटे गोले मान लिए बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोलियों की संख्या ज्ञात करना है, गोलियों की संख्या नहीं, गोलियों की संख्या ज्ञात करना है बाबू, गोलियों की संख्या। गोलियों की संख्या ज्ञात करने के लिए अभी तुरंत तरीका बताए हैं बाबू। क्या बताए हैं, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आपको आयतन निकालना पड़ेगा। उस आयतन में क्या करना पड़ेगा बाबू, छोटे गोले के आयतन से डिवाइड करना पड़ेगा। छोटे गोले के आयतन से आपको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको पता हो जाएगा कि उससे कितनी 1 सेंटीमीटर की गोलियां बनाई जा सकती है। चलिए, गोले का आयतन बराबर सूत्र सबको पता है, 4/3 और पाई आर क्यूब। छोटे के लिए बाबू 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर एक कर देते हैं, इसको बड़े गोला है तो कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं इसके रेडियस को, इसको स्मॉल से कर देते हैं। देखिए जो कॉमन पार्ट है कट जाएगा, 4/3 पाई इसमें भी है, 4/3 पाई कैंसिल आउट। आर का वैल्यू देखिए कितना है बाबू, 8 बड़े गोले के लिए, छोटे के लिए 1, दोनों का क्यूब कर दीजिए। यहां पर लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही होगा, 64 8 कितना होगा बाबू, 512। कितना बनेगा, 512 गोलियां बनाई जा सकती है। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। यानी 8 सेंटीमीटर के गोले से 1 सेंटीमीटर की 512 गोलियां बनाई जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉजिकल सवाल है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ट्राइगोनोमेट्री से लिए हैं क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 जो है ट्राइगोनोमेट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ट्राइगोनोमेट्री का। चलिए ट्राइगोनोमेट्री के सवाल को देखेंगे। क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन 7 की यदि बात कर देंगे, कह रहा है सिद्ध करे कि, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध सिद्ध करना है बाबू। क्या है सवाल में, साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा बटे में दिया हुआ है क्या बाबू, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए माय डियर स्टूडेंट आगे इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए। कह रहा है टू प्रूव डेट, आपको साबित करना है साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो प्रूफ करने वाले टर्म को बताए हैं बाबू, एलएचएस यदि आरएचएस के बराबर हो जाएगा, एलएचएस टर्म दिया हुआ है और आरएचएस टर्म, देख लेंगे कौन बड़ा और छोटा है। हम लोग एलएचएस से ही आरएचएस की तरफ बढ़ेंगे।
तो इसको मान लीजिए सॉल्यूशन में लिखिए बाबू, सॉल्यूशन में लिख लीजिए LHS कितना दिया हुआ है, LHS बाबू साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा बटे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको लिखने का तरीका नए अंदाज में लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। 4 को 2 पावर में तोड़ सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो तोड़ दीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा अब प्लस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा अब प्लस कोस थीटा हो जाएगा। चलिए 2 बार इसको लिख लीजिए बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं, कट जाएगा। यहां से फिर ऊपर वाले टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा देख लीजिए। 2 बार में इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से टूट जाएगा, आसानी से लिख सकते हैं बाबू। या नहीं तो इसको रहने दीजिए, नीचे वाले टर्म को डायरेक्टली आपका खत्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बाबू, बटे में जो है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या रेस्ट बच गया बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी बताए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो ये आपका RHS हो गया और यही आपको साबित करना था। देखिए RHS में 1 लिखा हुआ है कि नहीं। वेरी गुड बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए 8वां क्वेश्चन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बाबू लिए हैं और मिड पॉइंट थ्योरम पर आधारित है। मध्य बिंदु का भी कॉन्सेप्ट उसमें यूज होगा बाबू। सर्वप्रथम हम क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं, उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन 8 देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा बाबू। क्या कर रहा है, बिंदु पॉइंट्स दिया हुआ है, बिंदुओं पॉइंट्स दिया हुआ बाबू, बिंदुओं कौन कौन पॉइंट्स है, 4,6 और 2,4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी बाबू, बिंदु 8,6 से ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है बाबू। 2 कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है और बेहतरीन इस क्वेश्चन को बना दिया गया है। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए। पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। क्या कर रहा है कि बिंदुओं 4,6 और 2,4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी बिंदु इतना से ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम 2 पॉइंट जो दिया हुआ है इसमें मिड पॉइंट लगाइए, यहां से एक पॉइंट निकलेगा, उस पॉइंट को और 8.6 से डिस्टेंस कितना होगा वह फाइंड करना है। तो बहुत ही लॉजिकल सवाल है बाबू। देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में चलते हैं। सपोज कीजिए आपको लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, रेखाखंड है, जैसे ए बी मान लेते हैं लाइन सेगमेंट। इसका पॉइंट दिया हुआ है 4,6 और इसका दिया हुआ 2,4। यहां पर एक मिड पॉइंट बाबू सी है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। इसको फाइंड कर लेते हैं। मध्य बिंदु है सी, तो x के लिए क्या होगा फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बटा कितना बाबू 2। यहां से पॉइंट जनरेट कर लीजिए, 4 प्लस 2 बाय 2 यानी 6/2 बराबर 3 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, y1 प्लस y2 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 6 प्लस 4 कितना बाबू 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5। यहां से आपका एक पॉइंट क्रिएट हो गया, एक पॉइंट बन गया मिड पॉइंट का 3 और 5, 3 और क्या बन गया 5। यहां से एक पॉइंट बन गया बाबू, ये पॉइंट आपका जो एक पॉइंट बन गया सी से डी मान लेते हैं, सी से डी। इस पॉइंट जो क्रिएट हो गया ये 3,5 है और एक पॉइंट दिया हुआ 8,6। तो सी डी की डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस यहां पर फॉर्मूले का यूज करेंगे बाबू।
तो यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बाबू, अंडर रूट लगाइए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 8 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 5 बाबू, 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 1 का होल स्क्वायर, 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहां से आप कैलकुलेशन कर लीजिए 25 प्लस 1 कितना होगा अंडर रूट 26 इकाई, इकाई आपका आंसर हो जाएगा बाबू। यूनिट लिख दीजिए, इतना यूनिट जो है आपका आंसर हो गया। अंडर रूट 26 जो है आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छा सवाल था, मजेदार सवाल था। सवाल में क्या किए, सर्वप्रथम जो दो आपको पॉइंट दिया हुआ था बाबू, उससे एक मिड पॉइंट निकाले। मिड पॉइंट कैसे निकाले, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए x1 प्लस x2 बटे 2 निकाल के, y के लिए y1 प्लस y2 बटे y1 प्लस y2 बटे 2, यहां से एक पॉइंट निकल गया 3 और 5, और उस पॉइंट से कह रहा था एक बिंदु, एक पॉइंट्स और दिया हुआ 86, उससे आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इसका डिस्टेंस बता दीजिए। तो डिस्टेंस कितना हो गया अंडर रूट 26 यूनिट। दिस इज द आंसर। चलिए बाबू क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ेंगे। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री से लिए हैं, ट्रायंगल से बाबू। बेस्ट क्वेश्चन है, थेल्स प्रमेय पर आधारित है। डायरेक्ट आपको थेल्स प्रमेय हम बताए भी है बाबू प्रूफ करके, लेकिन उस पैटर्न पर आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स में भी, 5 मार्क्स में भी, इवन ऑब्जेक्टिव में तो ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो उसका किस तरह से अप्लाई करते हैं थेल्स प्रमेय का यूज एप्लीकेशन भी जान लीजिए आप लोग बाबू। चलिए 9 क्वेश्चन लिखते हैं, आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन 9। करा ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में डीई पैरेलल कितना है, डीई पैरेलल बीसी, बीसी, और दिया हुआ बाबू एडी बराबर दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कोमा डीबी बराबर दिया हुआ है, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कोमा ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर 1 सेंटीमीटर, ए बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो क्या पूछ रहा है बाबू, तो ईसी का मान ज्ञात करें, ईसी का मान ज्ञात करें, ईसी का मान ज्ञात करें। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बाबू। ट्रायंगल से बहुत स्टूडेंट को डर लगता है, लेकिन डरने की बात नहीं है बाबू। जिस प्लेटफॉर्म पर आप पहुंच गए हैं, यहां पर ट्रायंगल को जो है ना चुटकियों में उड़ा देंगे। बेहतरीन बेहतरीन सवाल कराएंगे बाबू, जुड़े रहिए लास्ट तक। चलिए क्वेश्चन को देखिए, केयरफुली रीड कीजिए। ट्रायंगल का हो कोई सवाल हो, बस क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए, उसके अंदर के कंसेप्ट को जानिए। समझ गए ना, बिल्कुल डरने की बात नहीं है बाबू, केवल पढ़ना है और जीतना है, पढ़ते रहिए। चलिए यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं बाबू। एक ट्रायंगल यदि ड्रॉ करेंगे, कौन सा ट्रायंगल बोल रहा है बनाने के लिए, तो ट्रायंगल बोल रहा है बनाने के लिए ए बी सी। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी बाबू, और इसमें बीसी के पैरेलल है डीई। आ गया। अब देखिए एडी कितना दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर, एडी इज 1.5 सेंटीमीटर, डीबी कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ए कितना दिया हुआ 1। आपको ईसी ज्ञात करना है, ईसी, ये एक्स का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए या ईसी लिख लीजिए डायरेक्ट। यदि यहां से इसको बनाएंगे बाबू इन ट्रायंगल की बात कर देते हैं एबीसी, आपको दिया हुआ है डीई पैरेलल बीसी। इस कंडीशन में आपको एक थ्योरम पता है, एडी बटे डीबी इक्वल टू ए बटे ईसी होता है। क्या होता है, एडी बटे बाबू डीबी बराबर होता है ए बटे ईसी। आपको ईसी ज्ञात करना है। चलिए यहां से एडी का वैल्यू लिखिए 1.5 और डीबी का वैल्यू 3 लिखिए बाबू, ए का वैल्यू 1 और ईसी निकालना है। डेसिमल उड़ाएंगे बाबू, यहां 0 होगा, 15 दूना 30, यानी डायरेक्ट आंसर आपको दे दिया ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर, ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन 9 को भी बेहतरीन तरह से सॉल्व कर दिए। देखिए ज्योमेट्री का सवाल हो, कोई सवाल हो, बस बशर्ते उसके कंसेप्ट को जानिए, सवाल को रीड कीजिए। सवाल में आपको डाटा दिया हुआ रहता है, कुछ को फाइंड करना रहता है। आप बिल्कुल ध्यान से उस डाटा को देखिए, क्या दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, किस चीज की नीड है। चलिए आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, और लास्ट क्वेश्चन
आपका जो है मेंसुरेशन से ही लिए हैं। क्षेत्रमिति का ही क्वेश्चन है बाबू, टॉप मोस्ट सवाल है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सेमी सर्कल का क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन 10 की यदि बात कर देंगे, अर्धवृत्ताकार कह रहा है, एक अर्धवृत्ताकार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखिए। एक अर्धवृत्ताकार, एक अर्धवृत्ताकार आ रहा है समझ में। अर्धवृत्ताकार का मतलब सेमी सर्कल बाबू। खेत की परिमिति, खेत की क्या दिया हुआ है, खेत की परिमिति, परिमिति बाबू, जिसको अपना लोग परिमीटर कहते हैं, परिमिति निकाले। परिमिति बोल रहा है निकालने के लिए, निकाले। यदि इसका व्यास, यदि इसका व्यास, यदि इसका डायमीटर कितना दिया हो बाबू, यदि इसका व्यास, यदि इसका व्यास 24 सेंटीमीटर हो, 24 सेंटीमीटर हो। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बहुत अच्छा सवाल है बाबू। चलिए लास्ट एंड फास्ट बनाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट बना देते हैं। एक अर्धवृत्ताकार खेत है, क्या है बाबू, एक अर्धवृत्ताकार खेत बना लेते हैं। दिस इज सेमी सर्कल फील्ड और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ बाबू, 24 सेंटीमीटर इज डायमीटर है। डी का वैल्यू कितना, 24 सेंटीमीटर, तो आर बोलिए कितना होगा, डी बटे 2 बाबू, 24 बटे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति ज्ञात करेंगे। अब क्या ज्ञात करेंगे, अब अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार खेत की परिमिति, खेत की क्या कह रहा है बाबू, खेत की परिमिति ज्ञात करना है। परिमिति, किसी को फॉर्मूला पता है बाबू सेमी सर्कल का, परिमिति, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्या होगा बाबू, यहां से देखिए पाई आर प्लस 2r, याद रखिएगा पाई आर प्लस 2r होता है। आर कॉमन ले लीजिए, आर कॉमन लेने पर क्या होगा, पाई प्लस 2, पाई प्लस क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। यहां से आर का वैल्यू कितना 12 दिया हुआ है, पाई का वैल्यू 22/7 प्लस में 2, कैलकुलेशन कर लीजिए, अब कीजिएगा कैलकुलेशन। चलिए 12 इसको लिख सकते हैं 22 प्लस 7 दूना 14, 7। तो यहां से देखिए अब क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई यहां से कितना 36 बटे हो गया 7। चलिए यहां से कर दीजिए बाबू, 12 और 36 को बरछा के 72 और 12 तिया कितना हो गया 36, यहां से 2 7 6 13 और 4, यहां से हो गया बाबू 432 बटे कितना 7 सेंटीमीटर इज द आंसर। यानी इस सवाल का राइट आंसर कितना हो गया बाबू, 432 बटे 7 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। तो टोटल आज के वीडियो लेक्चर में बाबू 10 जो है टॉप मोस्ट क्वेश्चन कराए हैं। आज के वीडियो लेक्चर में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स वाला कराए हैं बाबू, शॉर्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को पता है टोटल 15 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनाना पड़ता है, टोटल 30 क्वेश्चन रहता है। तो आज टॉप हम 10 क्वेश्चन कराए हैं बाबू। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि जिन स्टूडेंट को 2 मार्क्स के क्वेश्चन में लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम दूर हो सके। चलिए बाबू मिलते हैं कल की क्लास में, डे 12 में मिलेंगे, नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे और न्यू क्वेश्चन के साथ मिलते हैं कल। वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।